क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ है कि आपको स्कूल में आपकी क्लास में आपको टीचर ने पढ़ने के लिए उठा दिया इंग्लिश और आप एक सेंटेंस भी नहीं पढ़ पाए, जिसकी वजह से पूरी क्लास ने आपकी बहुत ही ज़्यादा आपकी बेइज्जती हो गई। वैसे ये प्रॉब्लम बहुत सारे लोगों के साथ होती है, बहुत सारे स्टूडेंट छात्र के साथ होती है जो कि इंग्लिश पढ़ना नहीं जानते हैं। लेकिन इस वीडियो में एक दिन में आप इंग्लिश पढ़ना कैसे सीख सकते हैं हम बताने वाले हैं। तो चलिए वीडियो शुरू कर देते हैं। वैसे एक दिन में इंग्लिश सीखना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो सकता है, लेकिन ये नामुमकिन नहीं है। और अगर आपको सीखना है, अगर आपको बिल्कुल ज़ीरो सीखना है, तो आपको स्टार्ट करना होगा ABCD से। बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिन्हें ABCD तक सही से पढ़ना नहीं आता होगा, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग होंगे जिन्हें ABCD पढ़ना आता है, लेकिन उन्हें भी बहुत सारी नॉलेज मिलने वाली है, क्योंकि उन्होंने इस प्रकार से ABCD नहीं पढ़ा होगा। तो देखिए, आपको ये वाला पूरा का पूरा आपको याद कर लेना है। जो भी आपके सामने ये दिख रहा है, इस पूरे को याद कर लेना है। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे B को ब पढ़ा जा रहा है, C को स, क, D को ड, F को फ। लेकिन यही राइट तरीका है, जो असली तरीका है, जो कि बिल्कुल जेन्युइन तरीका है, वो यही है। B को आप कभी भी कोई भी वर्ड दिख जाए, कोई भी सेंटेंस में अगर आपको B दिख गया तो उसे आप B नहीं पढ़ते हो, उसे आप ब पढ़ते हो। सी को, जैसे कि सी को कहीं पर भी किसी भी सेंटेंस में आपको दिख रहा है तो उसे आप स क दो प्रकार से पढ़ते हो। तो ये बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता है, इसीलिए लोग कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। जैसे कि कैट हो गया, तो कैट में आप देखेंगे तो यहाँ पे हम सी को पढ़ रहे हैं ए, और वहीं पे अगर आप ध्यान से देखें कार, कार वर्ड में आप सी को पढ़ रहे हो आ। तो ये क्या है? तो इसी की वजह से बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ पे हम इसे अलग प्रकार से पढ़ रहे हैं और वहाँ पे हम इसे अलग प्रकार से पढ़ रहे हैं। तो इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए आपको ये पूरा याद करना होगा। अगर आपको ABCD आता है तब अच्छी बात है, पर इसे भी आपको याद करना होगा, क्योंकि यही असली है। जो इंग्लिश पढ़ता है, कोई भी इंसान इंग्लिश पढ़ता है तो वो एच को एच नहीं पढ़ता है। हर जैसे वर्ड हो गया तो हर में एच को एच नहीं, वो एच को ह पढ़ता है, इसीलिए तो हर हर। तो ऐसे ही यही बिल्कुल सही तरीका है अल्फ़ाबेट्स को पढ़ने का। तो अब से आपको क्या करना है? अब से आपको B को B नहीं ब पढ़ना है, D को D नहीं ड पढ़ना है, F को F नहीं फ पढ़ना है। तो ऐसे अब आपको चलना है। तो अब आपने ABCD को सही तरीके से पढ़ना सीख लिया, तो क्या अब आपको इंग्लिश पढ़ना आ जाएगा? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। क्योंकि आप ध्यान से देखें, जो हमने आपको ABCD दिया वहाँ पे क्या है कि यहाँ पे हमने सीधे B से स्टार्ट किया। यहाँ पे हमने A नहीं पढ़ा, ना ही यहाँ पे हमने E लिखा है, ना ही यहाँ पे IOU लिखा है, और ना ही Y लिखा है। तो ये सब कॉन्सोनेंट हो जाते हैं, मतलब ये सब वोवल हो जाते हैं। ये जो आप अपनी स्क्रीन के सामने देख रहे हैं ये पूरा कॉन्सोनेंट हो जाता है, लेकिन जो ये आप अपनी आंखों के सामने देख रहे हैं AEIOU, ये वोवल्स होते हैं। और इन्हें अलग प्रकार से बहुत सारे इनके रूल्स होते हैं, बहुत सारे नियम होते हैं, जैसे कि मैंने आपको वीडियो के शुरुआती में बताया था कैट का एग्जाम्पल देके। तो यहाँ पे कैट में जो ए है इसे हम ए पढ़ रहे हैं, और वहीं पे अगर हम बात करें कार, CAR कार, तो यहाँ पर हम ए को आ पढ़ रहे हैं। तो यही एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ कि बहुत सारे रूल्स होते हैं। अब आपको कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे जो ए है, कार में ए है, इसे हम आ पढ़ेंगे, और कैसे आपको पता चलेगा कि यहाँ पे जो ए है इसे हम ए पढ़ रहे हैं। यहाँ पे जैसे कि ई है, वी के एक वर्ड है, वहाँ पे डबल ई है, तो डबल ई को हम ई पढ़ते हैं। आपको कैसे पता चलेगा कि अगर अकेला ई हो तो उसे हम ए पढ़ते हैं, अगर ई के बाद एक ए हो तो इसे भी हम ई पढ़ते, दोनों को मिला के। तो ये सब आपको रूल्स पढ़ने पर पता चलेगा, और ये रूल्स आपको कहीं नहीं हमारे चैनल पे मिल जाएंगे। वीडियो को अंत में मैं आपको बता दूंगा कि कहाँ पे आपको जाना है, कहाँ पे आपको ये सारे के सारे रूल्स मिल जाएंगे। ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको हमारे चैनल पे सारे रूल्स मिल जाएंगे। तो मान लेते हैं कि जैसे मैंने आपको ABCD पढ़ाया था वैसे आपने पढ़ लिया, और वैसे ही जैसे कि मैंने आपको सारे रूल्स भी सिखा दिया, तो क्या अब आपको इंग्लिश पढ़ना आ जाएगा? आ जाएगा, काफ़ी हद तक 70% आ जाएगा। लेकिन जो 30% बचता है वहाँ पे आपको डिफ़िकल्टी फेस होगी, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है कि ये रूल्स जो हैं ये कई बार काम नहीं करते हैं। जैसे कि टाइम हो गया, तो टाइम में हम जो आई है, मतलब आई है, इसे हम पढ़ रहे हैं आई टाइम। वहीं पर हम गिव में जो आई है इसे हम पढ़ रहे हैं
ई गिव, लेकिन रूल के हिसाब से यहाँ पे भी हम इसे आई पढ़ना चाहिए, लेकिन यहाँ पे हम इसे आई नहीं ई पढ़ रहे हैं। तो यही कुछ एक्सेप्शन हो जाते हैं जहाँ पे ये रूल्स काम नहीं करता है, तो वहाँ पे आपकी वोकैबुलरी आपकी काम आएगी। जैसे कि डॉग हो गया, अब डॉग में क्या मुझे ज़रूरत है आपको बताने की कि यहाँ पे आप ओ को क्या पढ़ोगे, डी को क्या पढ़ोगे, आपको पता है कि इसे डॉग पढ़ते हैं और डॉग आप पढ़ लोगे तेज़ी से। तो यहीं पे आपकी वोकैबुलरी काम आएगी। जहाँ पर कुछ एक्सेप्शन दिख जाए तो उसे आप याद कर लेना, उन सभी वर्ड्स को आपको याद कर लेना है, ताकि आपको बाकी आगे जब भी आप इंग्लिश पढ़ें तो वहाँ पे वो वर्ड दिखे तो आपको कोई भी दिक्कत ना है। तो आपको अपनी वोकैबुलरी स्ट्रॉन्ग करना ही होगा, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने की आवश्यकता है। तो कम से कम आप एक दिन में 4 या 5 वर्ड्स याद करें। अगर आपने वोकैबुलरी याद कर लिया तो आपको रूल्स वूल्स कुछ भी रटने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप इंग्लिश आसानी से पढ़ सकते हैं। तो आपने ABCD सीख लिया, आपने सारे रूल्स भी रट लिए, तो क्या अब आपको सीधे न्यूज़पेपर पे पहुंच जाना चाहिए? क्योंकि बहुत सारे टीचर बोलते हैं कि आपको इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए, और ये बस सच है। अगर आप इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ोगे तो आपकी वोकैबुलरी, आपकी बहुत सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगी इंग्लिश में। लेकिन क्योंकि आपको इंग्लिश पढ़ना नहीं आता है, तो अगर आप सीधे न्यूज़पेपर पे जाओगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा बुरा लगेगा, क्योंकि आप एक वर्ड भी नहीं पढ़ पाएंगे। न्यूज़पेपर बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है पढ़ने के लिए। तो आपको क्या करना है कि आपको छोटी छोटी स्टोरीज़ पढ़ना है जिसमें आसान इंग्लिश का प्रयोग होता है। अगर आप वो पढ़ेंगे तो आपको जल्दी से आ जाएगा और आप पढ़ भी लेंगे। तो आपको शुरुआत करनी है, छोटी सी शुरुआत करनी है, आपको छोटे से स्टोरीज़ पढ़ने, छोटे मोटे स्टोरीज़ या फिर छोटे मोटे सेंटेंस पढ़ने से शुरुआत करनी है। फिर धीरे धीरे करके आप बड़े लेवल तक जा सकते हैं और यहाँ तक कि न्यूज़पेपर भी पढ़ सकते हैं। इंग्लिश हो या फिर कोई भी लैंग्वेज हो, अगर आपको उसे सीखना है तो आपको प्रैक्टिस तो करनी होगी। तो वैसे ही आपको आज ही से प्रैक्टिस शुरू कर देनी होगी इंग्लिश पढ़ने की। और आप कैसे कर सकते हैं, वो भी 1 2 3 स्ट्रैटेजी से। इस स्ट्रैटेजी को अगर आप फॉलो करेंगे तो आपको बहुत जल्दी इंग्लिश पढ़ना आ जाएगा। तो देखिए आपको करना क्या है इस स्ट्रैटेजी में, कि आपको बिल्कुल धीरे धीरे आगे बढ़ना है। तो ऐसे आप क्या कर सकते हैं कि जैसे 1 2 3, यानी पहले 1 का मतलब है कि एक वर्ड, यानी आपको एक एक वर्ड पढ़ना है। जैसे कि योर, लाइफ, विथ, एक्शन, डोंट, वेट, फॉर, इट, टू, हैपन, मेक, इट, हैपन। ऐसे करके आपको एक एक वर्ड पढ़ना है। फिर उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, उसके बाद आपको दो दो वर्ड पढ़ना है। जैसे योर लाइफ, विथ एक्शन, डोंट वेट, फॉर इट, टू हैपन, मेक इट, हैपन मेक, योर ओन, फ्यूचर मेक, योर ओन, होप मेक। तो ऐसे करके आप दो दो वर्ड करके पढ़ सकते हैं। फिर उसके बाद आप तीन तीन वर्ड करके पढ़ेंगे। जैसे कि योर लाइफ विथ एक्शन, डोंट वेट, फॉर इट टू। ऐसे करके आप तीन तीन वर्ड करके पढ़ेंगे। फिर चार चार, और अगर आप चार चार पढ़ना सीख गए तो आप फ्लुएंट पढ़ना सीख जाएंगे बिल्कुल तेज़ी से। जैसे कि आप कैसे कर सकते हैं, योर लाइफ विथ एक्शन, डोंट वेट फॉर इट टू हैपन, मेक इट हैपन, मेक योर ओन फ्यूचर, मेक योर ओन होप, मेक योर ओन लव। ऐसे करके आप बिल्कुल फ्लुएंट इंग्लिश पढ़ना सीख जाएंगे। तो अब बात कर लेते हैं उस रास्ते के बारे में कि आप कैसे वो रूल्स सीख सकते हैं, जो भी मैंने आपको बताया वो रूल्स सीख सकते हैं, और कैसे आप इंग्लिश को बिल्कुल ज़ीरो लेवल से पढ़ना सीख सकते हैं। अभी सिर्फ पढ़ने की बात है, लेकिन ये सिर्फ इतनी बात नहीं, आप लिखना भी सीखते हैं, आप ट्रांसलेशन भी सीखते हैं, आप बोलना भी सीख सकते हैं अगर आपने ये मेरा स्ट्रैटेजी फॉलो किया तो देखिए आप क्या कर सकते हैं कि आपको मेरे चैनल पे आना है, और मेरे चैनल पे आके आपको जाना है नीचे आपको दिखेगा प्लेलिस्ट, फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप, ऐसे करके आपको दिखेगा। तो आपको फर्स्ट स्टेप से स्टार्ट करना है, पूरा वीडियो देखना है। उसमें मैं आपको बहुत सारे रूल्स बता रखे हैं, वही सारे रूल्स शुरुआती में बोला था कि ए को कब ए पढ़ते हैं, ए को कब आ पढ़ते हैं, वही सारे रूल्स बिल्कुल शुरुआत से बिल्कुल ज़ीरो से सिखा रखे हैं। फिर उसके बाद आपको वर्ड्स, साइलेंट वर्ड्स की भी प्रैक्टिस आपको करनी होगी, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि ए कभी कभी साइलेंट होता है, आपको पता ही नहीं चलेगा, तो आप उसे भी पढ़ोगे, फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो इसीलिए बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप आपको पढ़ना है। अगर आप स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 और स्टेप 4, यही 4 प्लेलिस्ट अगर आप देख लेते हो तो आपको इंग्लिश पढ़ना तो आ ही जाएगा। लेकिन अगर आप और आगे चलते हो, राइट 1, राइट 2 ऐसे करके, तो आपको ट्रांसलेशन भी आ जाएगा। तो अगर आपको सीखना है तो आपको कहीं जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, मेरे यही यूट्यूब चैनल पे आप आसानी से सीख सकते हैं। पर अगर आप हमारे साथ हमारे मेंटरशिप में
इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं या फिर मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पर, जहाँ पर मैं आपको बिल्कुल ज़ीरो से इंग्लिश सिखाऊंगा, वो भी बिल्कुल कम प्राइस में। बिल्कुल ज़ीरो से हम इंग्लिश रीडिंग सीखेंगे, हम ट्रांसलेशन सीखेंगे और बेसिक इंग्लिश स्पीकिंग भी सीख ही लेंगे। तो अगर आपको हमारे पर्सनल मेंटरशिप में आना है तो आप इस नंबर पे कॉल या फिर व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं कि हमें कोर्स चाहिए, आपको ये सब सीखने को मिलेगा, वो भी बिल्कुल कम प्राइस में। तो इस वीडियो को पूरी अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।